हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो है डे वन की शिरडी। जब हम लोग पहुंच गए थे, वहां पहुंच के हम लोगों ने होटल में रेडी हो गए अच्छे से। और हम लोगों ने पता है कि कोइंसिडेंस था कि हम तीनों ने ब्लू ब्लू कपड़े पहने, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी जब ये ब्लू पहन के निकले। तो मैं इनको बोली क्या यार, हम लोग तीनों ब्लू ब्लू पहन लिए। और मेरे हस्बैंड ये देख के बहुत चिढ़ गए थे कि क्या यार, पहले से डिसाइडेड नहीं था क्या किसी का। और उसके बाद हमारी सवारी निकल गई एलोरा के लिए, औरंगाबाद। तो हम लोग जा रहे थे एक जो आखिरी बारवा ज्योतिर्लिंग है, घृणेश्वर मंदिर। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसी ओर जाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना कि कल हो के वापस हमारी रिटर्निंग बस थी। तो शिरडी तो मतलब हम लोग शिरडी में स्टे किए थे, तो हम लोग किसी भी टाइम वहां पर जाके दर्शन कर सकते हैं या फिर सुबह उठ के भी जा सकते हैं, क्योंकि औरंगाबाद ऑब्वियसली दूर है शिरडी से, आई थिंक 100 किलोमीटर्स। तो वहां पे ये लोग लेके जा रहे थे घुमाने के लिए। हम लोगों ने बुकिंग आने के बाद ही की थी। जब हम लोग उतरे बस से तो बहुत लोग आके पूछते हैं कहाँ जाना है ये सब, तो वो लोग ट्रैवलर बुक कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ने बुक किया था, वहां से 70 किलोमीटर था। वो मंदिर ज्योतिर्लिंग थी। तो वहां मैं पहले नहीं गई थी, तो हम लोग जब वहां से हम लोग निकले शिरडी से, रास्ते में वहां पे हम लोग को एक ढाबा मिला। तो वो ट्रिप बस वाले ने रोक दिया कि जिसको इसको ब्रेकफास्ट करना है वो कर ले। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बट फिर भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने बस आइसक्रीम खाई, टीटू ने भी बस आइसक्रीम ही खाई। टीटू को मैंने ब्रेकफास्ट पहले ही करवा दिया था, बस में चढ़ने से पहले इडली खाया था उसने, और उसके पापा ने भी खा लिया था। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाने का, बट रास्ते में लोग रोका था, बट हम लोगों ने कुछ खाया नहीं टीटू के लिए। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह ले लिया, और उसके बाद हमारी सवारी निकल गई। अराउंड 70 to 75 किलोमीटर हमें लगे थे शिरडी जाने के रास्ते में। तो मतलब 1.5-2 घंटे में हम, मुझे लग रहा है कि हम लोग पहुंच गए थे। 2 घंटे लगे, 2 सवा 2 घंटे रास्ते में उन लोगों ने रोक भी दिया था। और पता है हर हर जगह की यही कहानी है, फोन तो कहीं भी अलाउड नहीं होता। हम लोगों ने अपना फोन जमा किया, बस में छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेफ्टी का वो लोग लेंगे नहीं। तो हम लोगों ने वहां पे एक लॉकर में अपने शूज वगैरह और फोन वगैरह सब कुछ रख दिए, और मंदिर में दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद आए, और उसके बाद टीटू हल्ला करने लगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। फिर उसको हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक दिलवाए। हम लोगों ने पूजा का थोड़ा बहुत सामान ले लिया जो मुझे लगा कि घर के लिए ले नहीं लेना नहीं चाहिए। वो और सीन वहां से फिर हम लोग निकल गए, और ट्रैवलर वाले उन्होंने एक दो लोगों को छोड़ ही दिया क्योंकि वो लोग बहुत टाइम अंकल लगा रहे थे। चाय उसके देखिए। बाद हम लोग आगे निकल गए, और उसने ना फिर मतलब अराउंड 2 बज गए थे। तो ट्रैवलर वाले ने रोका वहां पे लंच करने के लिए सब लोग। फिर हम लोग, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। तो उसके बाद हम लोग ने ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमने बस दाल और रोटी ऑर्डर की थी। क्योंकि बहुत हेवी नहीं खाने का मन था, राइस वाइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और यहाँ खाने के बाद टीटू फिर हल्ला करने लगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये जो सामने अंकल है ना, वो टीटू को बोले तुम आइसक्रीम खाओगे ना, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे ये सब। फिर वो आइसक्रीम के लिए तो नहीं मांगा, बट वो चॉकलेट्स मांगने लग गया। फिर बहुत जिद करने लगा, तो हम लोगों ने उसको चॉकलेट्स दिलवाए। फिर वो शांत हो गया और ये यहाँ रोने लग गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ी और आगे गए, और वहां पे एक हनुमान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है। अराउंड वहां से 4 या 5 आ गया। किलोमीटर ही थे। तो बस वाले ने वहां पे सब लोग जा रहे थे, आराम से रोक रहे थे। और ये जो टेम्पल है ना, ये हनुमान जी का लेटा हुआ मूर्ति था, और ये इतना अच्छा दिख रहा था। नहीं, यहाँ तो फोन अलाउड था। तो हम लोगों ने फोन को अंदर लेके गए, वहां पे हम लोगों ने फोटोज लिए थे अच्छे अच्छे। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई हनुमान जी का, मैंने वीडियोस वगैरह से कुछ देखा था कि हनुमान जी का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो लेटा हुआ है, बट मुझे पता चला और भी बहुत सारे जगह पे हैं जो भगवान का, हनुमान जी का मूर्ति वो लेटा हुआ है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे थोड़ी ना विलेज टाइप का वो एरिया था, कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा था, बट प्रसाद वरसाद का दुकान था। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया यहाँ से। वहाँ मंदिर में भी ले लिया था हम लोगों ने, घृणेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग में, वहां भी हम लोगों ने प्रसाद लिया था। फिर यहाँ भी लिया प्रसाद, तो हमारे पास बहुत सारे हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, और औरंगाबाद पहुंचे मिनी ताजमहल देखने के लिए। लिटरली आज से पहले मुझे नहीं पता था कि औरंगाबाद में मिनी ताजमहल भी है, मुझे सच में नहीं आइडिया था। और मेरे हस्बैंड ने बताया था कि चलो मैं तुमको मिनी ताजमहल घुमाता हूँ, क्योंकि मैं आगरा कभी नहीं गई हूँ। तो मुझे, मैंने ताजमहल भी नहीं देखा, बट औरंगाबाद आके मैंने मिनी ताजमहल देख लिया। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी ना टिकट्स के, तो जेंट्स का लाइन तो बहुत लंबा था, तो मैं ही घुसी, लेडीज का लाइन थोड़ा छोटा था। तो टिकट लेके, ज्यादा कॉस्टली नहीं था टिकट, आई थिंक 25 रुपीज ही थे पर हेड, और बच्चों का फ्री था। फिर अंदर हम लोग गए, और गाइस इतना सुंदर था ना ये ताजमहल, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, और यहाँ पे शायद बारिश वारिश भी हुई थी, तो वेदर बहुत अच्छा था। धूप
थोड़ी बहुत थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। और मैंने तो यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स ली, मुझे बहुत मजा आया। लिटरली बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे नहीं आने के, तुम आगरा गई हो, क्योंकि सबको पता था कि मैं शिरडी जाने वाली हूँ। आगरा कहाँ से पहुंच गई। ये छोटा बच्चा मुझे दिख गया वहां पे, इतना क्यूट सा बच्चा था ना, बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने उसको गोदी उठाने की कोशिश की ना, वो चिल्लाने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे टीटू को मैं संभाल रही हूँ, इतना बदमाशी कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए वो क्योंकि ऊपर ना बाउंड्री बने थे, तो बच्चे के गिरने के डर थे, खुला था वो सब कुछ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा स्टाइल मारी, मेरे पति देव भी थोड़ा बहुत स्टाइल मार रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम फिर लिए। यहाँ पे मैं कुछ फोटोज वीडियोस क्लिक करवाई थी। मैं सोची कि दुपट्टा किस डायरेक्शन में डालू कि ये उड़े, बट मैं शायद उल्टे डायरेक्शन में थी, दुपट्टा मेरा उड़ ही नहीं रहा था। बट फाइनली मुझे एक अच्छा टेक मिल गया था, और मैंने वो वीडियोस शॉर्ट्स में अपलोड भी किया है, आप लोग जरूर जाके देखना। उसके बाद ये व्यूज मेरे हस्बैंड कैप्चर कर, और फिर वापस घूमने के बाद हम लोग निकल गए वापस शिरडी के लिए, जो कि हम लोग को 2 से ढाई घंटे लगे थे। हम लोग ने रास्ते में कहीं नहीं रुका चाय पानी पीने के लिए, हम लोग सोचा कि डायरेक्ट हम लोग वहां पहुंच के उसके बाद खाना पीना खा के सो जाएंगे, कि सुबह के हम लोग निकले थे 11 बजे से, और रात के 8 साढ़े 8 हो गए थे, 9 बज गए थे अराउंड। तो हम लोग खाना वाना खा के डायरेक्ट होटल में गए। तो चलिए डे 2 में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने वहां पे क्या क्या किया और हम लोगों ने दर्शन कैसे किए। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।